अच्छा जी। ट्रांजैक्शन, transaction is an operation or set of operation which take database from one consistent state to another consistent state. दोबारा रिपीट कर रहा हूं, transaction is an operation or set of operations which take database from one consistent state to another consistent state. ट्रांजैक्शन जो है ये डेटाबेस को एक कंसिस्टेंट स्टेट से दूसरे कंसिस्टेंट स्टेट तक लेके जा सकती है। ये एक ऑपरेशन भी हो सकता है और ये एक से ज्यादा ऑपरेशंस भी हो सकते हैं। अगला सुनिए जी, ट्रांजैक्शन इज अ वैलिड बिजनेस ऑपरेशन। अगली डेफिनेशन मैंने क्या किया है, ट्रांजैक्शन इज अ वैलिड बिजनेस ऑपरेशन। अगला सुने, ट्रांजैक्शन इज एन एटॉमिक यूनिट। अब अगर मैं ट्रांजैक्शन की एग्जांपल की बात करूं तो हम एटीएम से पैसे निकलवाते हैं, ये ट्रांजैक्शन है। मैं आपकी आज अटेंडेंस लगाऊंगा क्लास के बाद, ये भी एक ट्रांजैक्शन। आप ग्रोसरी स्टोर से जाके कोई चीज़ खरीदते हैं, उसे पैसे देते हैं, वो चीज़ें ले लेते हैं, ये भी एक ट्रांजैक्शन है। एकेडमिक्स के अंदर आपकी अटेंडेंस मार्क करना, आपका क्विज लेना, आपका मिड लेना, आपका फाइनल लेना, ये सब क्या है, ट्रांजैक्शन। किसी भी बिजनेस एनवायरनमेंट के अंदर, किसी भी बिजनेस में जो वैलिड ऑपरेशंस हैं उस बिजनेस के, वो सब ट्रांजैक्शन होते हैं। बैंक्स के हिसाब से पैसे जमा करवाना ट्रांजैक्शन है, पैसे निकलवाना ट्रांजैक्शन है, पैसे किसी को ट्रांसफ़र करना क्या है, ट्रांजैक्शन। तो ये सारी ट्रांजैक्शनल एक्टिविटीज़ हैं जो हम परफॉर्म करते हैं। अब जैसे अगर मैं एटीएम से पैसे निकलवाने की बात करूं तो आप, मैं जाता हूँ एटीएम कार्ड एंटर करता हूँ, वो देखता है ये वैलिड कार्ड है या नहीं है, उसके ऊपर रेडियो चिप लगी होती है जिससे वो पढ़ लेता है। चिप से इंफॉर्मेशन पढ़ने के बाद वैलिड करता है कि हाँ ये सही कार्ड है, तो वो कहता है अच्छा इसका पासवर्ड एंटर करें। आप पासवर्ड एंटर करते हैं, अगर सही पासवर्ड एंटर करते हैं तो आपको ऑप्शंस दे देते हैं कि आपने पैसे निकलवाने हैं या पैसे जमा करवाने हैं या क्या करवाना है। वो ऑप्शंस जो हैं वो भी सिलेक्ट की कमांड से सिलेक्ट होके आ रही। आप कहते हैं पैसे निकलवाने हैं, वो आपको फिर चार ऑप्शंस दे देता है कि कितने पैसे निकलवाने हैं। मैं कहता हूँ 10,000 का निकलवाना है, तो जैसे मैं कहूँगा कि 10,000 रुपीज़ निकलवाना है, तो वो क्या करेगा, मेरे अकाउंट से 10,000 को माइनस कर देगा और ट्रांजैक्शन वाले टेबल में 10,000 क्या कर देगा, ऐड कर देगा। फिर वो प्रिंटर को क्या कहेगा कि प्रिंट कर दो स्लिप, और साथ ही पैस काउंटर को कहेगा पैसे गिन कर दे दो। तो इस केस में क्या होगा, हमारे पास सारा रिजल्ट आ जाएगा। तो इस केस में एक ट्रांजैक्शन का मतलब है कि हमने क्या किया, हमने बैंक से पैसे निकलवाए, लेकिन इस एक एक्टिविटी के लिए कोई 10 ऑपरेशंस परफॉर्म हो रहे हैं। तो हमने पहली डेफिनेशन क्या थी, एन ऑपरेशन और सेट ऑफ ऑपरेशन विच परफॉर्म, हाँ, which takes database from one consistent state to another consistent state is known as a transaction. ट्रांजैक्शन को हम लॉजिकल यूनिट ऑफ वर्क भी कहते हैं। अब इन 10 ऑपरेशंस की मदद से हमने एक लॉजिकल टास्क परफॉर्म किया, और वो लॉजिकल टास्क किया कि हमने क्या किया, हमने पैसे निकलवाए, और तो कोई काम नहीं किया हमने। तो दिस इज कॉल्ड अ ट्रांजैक्शन। लेकिन अगर मैं ट्रांजैक्शन की बात करता हूँ अटेंडेंस लगाने से, तो एक इंसर्ट की कमांड चलेगी और वो अटेंडेंस परफॉर्म कर देगी, वो भी एक कंप्लीट ट्रांजैक्शन है। सो कुछ ट्रांजैक्शंस के लिए एक ऑपरेशन भी बहुत है और कुछ ट्रांजैक्शन के लिए सेट ऑफ ऑपरेशंस रिक्वायर्ड है। वो सारे ऑपरेशंस परफॉर्म होते हैं तो वो वाली ट्रांजैक्शन कंप्लीट होती है। असल में ट्रांजैक्शन क्या है, अ वैलिड बिजनेस ऑपरेशन, अ लॉजिकल यूनिट ऑफ वर्क। हम इसको क्या भी बोलते हैं ट्रांजैक्शन को, अ लॉजिकल यूनिट ऑफ वर्क। ठीक है जी। और ये एक ऑपरेशन से भी परफॉर्म हो सकता है और एक सेट ऑफ ऑपरेशंस भी हो सकता है जो उस लॉजिकल टास्क को क्या कर रहा हो, परफॉर्म कर रहा हो। आपको ट्रांजैक्शन की अब समझ आती है जी।
कोई क्वेश्चन इसमें? हाँ सर। अच्छा अच्छा। ट्रांजैक्शन की इसके बाद 4 प्रॉपर्टीज होती हैं जिनको एसिड प्रॉपर्टीज ऑफ ट्रांजैक्शन बोलते हैं। इनमें पहली प्रॉपर्टी का नाम है एटॉमिसिटी। एटॉमिसिटी स्टैंड्स फॉर, हम इसकी डेफिनेशन ऐसे करते हैं, ऑल और नथिंग। एटॉमिसिटी मींस ऑल और नथिंग। ऑल और ऑल और नथिंग का मतलब हमारे पास ये है, यहाँ ट्रांजैक्शन 100% एग्जीक्यूट होगी या वो 0% पे आ जाएगी वापस। ट्रांजैक्शन दरमियान में कहीं रुक नहीं सकती। यानी आप ये एग्जांपल देखें, अगर रुकेगी तो नुकसान क्या होगा। मैं कहता हूँ मैंने अकाउंट से 10,000 रुपये निकाले, जैसे ही मैंने 10,000 निकालने की कमांड दी, उसने मेरे बैलेंस में से 10,000 माइनस कर दिया और ट्रांजैक्शन वाले टेबल में इंसर्ट करनी है एक ट्रांजैक्शन, इस यूजर ने इस एटीएम मशीन से इस कार्ड के अगेंस्ट इतने पैसे निकलवाए। लेकिन जैसे ही वो इंसर्ट वाली कमांड की तरफ जाता है, लाइट चली जाती है। अब नेक्स्ट स्टार्टअप पे अगर हम डेटाबेस को ओपन करते हैं तो आधी कमांड्स एग्जीक्यूट हुई, आधी कमांड एग्जीक्यूट नहीं हुई। तो नुकसान क्या होगा कि मेरे बैलेंस में से 10,000 माइनस होगा, वो पैसे मुझे मिले भी नहीं है और वो मेरे बैलेंस में से कम होंगे। और जब मैं उसकी ट्रैकिंग करने के लिए कहाँ जाऊँगा, ट्रांजैक्शनल टेबल में, तो मुझे उन 10,000 रुपये की ट्रांजैक्शन की कोई इन्फॉर्मेशन भी नहीं मिलेगी। तो डाटा इनकन्सिस्टेंट हो जाएगा। सो अगर ट्रांजैक्शन 0 से स्टार्ट करके 100 पे पहुँचते हैं तो 0 भी कंसिस्टेंट है, 100 भी कंसिस्टेंट है, लेकिन दरमियान में अगर कहीं डाटा ट्रांजैक्शन रुकती है तो डाटा इनकन्सिस्टेंट हो जाएगा। इसलिए हम डेटाबेस में कहते हैं एटॉमिसिटी की प्रॉपर्टी को फुलफिल करें, यानी ऑल और नथिंग। या तो वो 100% एग्जीक्यूट होगा या वो वापस काम पर पे लेके आना है 0 पॉइंट के ऊपर। ऐसे केसेस में अगर ट्रांजैक्शन दरमियान में किसी जगह पे फेल हो जाती है या पूरी नहीं हो पाती, तो हम उसे रोल बैक करके पहले 0 पॉइंट के ऊपर ले आते हैं। 0 पॉइंट पे लाने का फायदा क्या होता है कि डेटे में कभी भी इनकन्सिस्टेंसी नहीं आती। क्या एटॉमिसिटी का मतलब पता लगा आपको? यस जी, सर। एटॉमिसिटी। सेकंड है कंसिस्टेंसी। कंसिस्टेंसी के 4 लेवल हैं। पहला, एक ट्रांजैक्शन राइट करेगी तो दूसरी ट्रांजैक्शन राइट नहीं, एक ट्रांजैक्शन राइट करेगी तो दूसरी ट्रांजैक्शन राइट नहीं करेगी। अगर 2 ट्रांजैक्शन एट अ सेम टाइम राइट करेंगी तो लॉस्ट अपडेट की प्रॉब्लम आएगी। प्रॉब्लम का नाम क्या है? लॉस्ट अपडेट। किस केस में आनी है? अगर राइटिंग के साथ राइटिंग होती है। अब देखो, एक्स की वैल्यू है 3, एक डाटा ऑब्जेक्ट है एक्स, उसकी वैल्यू है 3। मैं जाके उसमें 2 का इंक्रीमेंट करता हूँ। सेम टाइम के ऊपर कोई और शख्स जाके उसी डाटे के अंदर 5 का इंक्रीमेंट करता है। जब मैं 2 का इंक्रीमेंट करूंगा तो उसकी वैल्यू हो जाएगी 5, वो 5 का करेगा तो उसकी वैल्यूज हो जाएगी 10। लेकिन ट्रांजैक्शन की हमेशा 2 एंडिंग पॉइंट्स होती हैं, या वो कमिट होती है या वो अबॉर्ट होती है। कमिट का मतलब है फाइनल हो गया, अबॉर्ट का मतलब है रोल बैक करना है। अब हम में से जो बाद में कमिट करेगा, फॉर एग्जांपल मैंने पहले कमिट किया और उसने बाद में कमिट किया, दोनों को इनिशियल वैल्यू 3 मिली थी। मैंने उसमें 2 का इंक्रीमेंट किया, उसने 5 का इंक्रीमेंट किया। टेक्निकली रिजल्ट आना चाहिए था 10, लेकिन जो बाद में कमिट करेगा उसकी वैल्यू तो नजर आएगी, जिसने पहले कमिट कर दिया उसकी वैल्यू नजर नहीं आएगी। तो टेक्निकली एट द एंड ऑफ 2 ट्रांजेक्शन वैल्यू 10 होने के बजाय क्या हो जाएगी, 3+5। जो 2 का इंक्रीमेंट मैंने किया था वो नजर ही नहीं आएगा। इस प्रॉब्लम को लॉस्ट अपडेट बोलते हैं। तो हमने क्या कहे कि 2 यूजर एक ही वक्त में एक ही डेटा आइटम के ऊपर 2 ऑपरेशन परफॉर्म नहीं कर सकते राइट के। अगर 2 राइट के ऑपरेशन इकट्ठे परफॉर्म होंगे तो प्रॉब्लम आएगी, और प्रॉब्लम का नाम क्या है? लॉस्ट अपडेट। पहले जो अपडेट करेगा उसकी इंफॉर्मेशन आएगी नहीं, जो बाद में अपडेट करेगा उसकी इंफॉर्मेशन आएगी। क्या ये बात समझ आती? यस सर। ठीक हो गया। ये कंसिस्टेंसी का लेवल 1 है।
कंसिस्टेंसी का लेवल 2 है। कंसिस्टेंसी का लेवल 2 है कि एक ट्रांजैक्शन अगर राइट कर रही है तो दूसरी उसको रीड भी नहीं करेगी। अगर रीड करेगी तो प्रॉब्लम आएगी, और प्रॉब्लम का नाम है कैस्केडिंग अबॉर्ट। पहले हमने राइट के साथ राइट अलाउ नहीं किया था, अब हम राइट के साथ रीड भी अलाउ नहीं कर रहे। अच्छा जी, इस प्रॉब्लम का मतलब क्या है? मैं कहता हूँ कि मैंने पीआईए की टिकट बुक करवानी है और 2 ऑफिसेज लाहौर में चल रहे हैं, एक बरकत मार्केट में और एक माल रोड पे। मैं बरकत मार्केट वाले ऑफिस में जाता हूँ और उसे जाके कहता हूँ आज शाम 5 बजे वाली फ्लाइट में मुझे लाहौर से कराची 3 टिकट्स चाहिए। उससे 30 समझ आती, वो 30 टिकट्स बुक कर देता है। चाय मंगवा लेता है, मैं चाय पी रहा होता हूँ। सेम टाइम के ऊपर एक यूज़र माल रोड ब्रांच में आता है और वो सेम फ्लाइट के अंदर 5 टिकटें मांगते हैं। मैं उसे कहता हूँ नहीं जी, सारी फ्लाइट बुक होगी। जैसे ही मैं उसे कहता हूँ कि सारी फ्लाइट बुक होगी, वो चला जाता है वहां से। मीनवाइल बरकत मार्केट वाला कहता है जी आपका 4 लाख का बिल बन गया। मैं कहता हूँ यार मैंने 3 टिकट्स की थी, 30 नहीं की थी। वो कहता है अच्छा सॉरी। वो दोबारा उसको अंडू कर देता है और 3 टिकट्स दे देता है। अब जब उसने 30 टिकट्स बुक की थी तो वो कमिट नहीं हुई थी। वो वेल डाटा चेंज तो हो गया था लेकिन कमिट नहीं हुआ था। ऐसे डाटे को डर्टी डाटा बोलते हैं। ऐसे डाटे को क्या बोलते हैं? डर्टी डाटा। तो बरकत मार्केट का डर्टी डाटा किसने व्यू कर लिया? माल रोड ब्रांच ने। जैसे ही माल रोड ब्रांच ने किया, उसने उसके ऊपर एक डिसीजन दे दिया कि टिकट्स अवेलेबल नहीं है। और उसने डेटाबेस की एक ऐसी स्टेट के ऊपर डिसीजन दे दिया जो कभी एग्जिस्ट ही नहीं करती थी। यानी 30 सीट्स उस टाइम से पहले कभी बुक हुई ही नहीं थी। इसका मतलब है ना सिर्फ इस केस के अंदर हमें 30 सीट से 3 सीट्स वाली ट्रांजैक्शन को रोल बैक करना पड़ा, बल्कि इसकी बेसिस के ऊपर होने वाले जितने भी डिसीजंस थे हमें उनको भी रोल बैक करना पड़ेगा। तो ना सिर्फ हमें बरकत मार्केट वाली ट्रांजैक्शन को रोल बैक करना पड़ेगा, बल्कि माल रोड वाली ट्रांजैक्शंस को भी क्या करना पड़ेगा? रोल बैक करना पड़ेगा। कैस्केड हायरार्की को बोलते हैं। तो कैस्केडिंग अबॉर्ट का मतलब हुआ पेरेंट ट्रांजैक्शन को भी रोल बैक करना पड़ेगा और उसके बाद चाइल्ड ट्रांजैक्शंस को भी क्या करना पड़ेगा? रोल बैक करना पड़ेगा। क्या ये बात समझ आती है? सर पहली वाली लेवल को हम लोग क्या नाम देंगे? पहले वाले को हमने कहा था लॉस्ट अपडेट की प्रॉब्लम है, राइट के साथ राइट अलाउ नहीं। दूसरे केस में हमने क्या है, 2 ट्रांजेक्शन हैं, एक राइट कर रही है तो दूसरे को रीड भी अलाउ नहीं। अगर अलाउ करेंगे तो प्रॉब्लम आएगी। प्रॉब्लम का नाम क्या है? कैस्केडिंग अबॉर्ट। तीसरा, तीसरे को हम बोलेंगे तीसरे को हम बोलेंगे एक ट्रांजेक्शन अगर रीड कर रही है तो दूसरी राइट भी नहीं कर रही। देखो मैं एक डेटे को रीड करता हूँ, मैं कहता हूँ कि आपकी क्लास में से ए कितने हैं, वो मुझे नजर आए, मुझे नजर आते हैं 3। वो ट्रांजैक्शन कंप्लीट होने से पहले मैं दोबारा एक दफ़ा आप लोगों का डाटा मैंने एक ही क्यूरी एक सेट ऑफ ट्रांजैक्शन में या एक सेट ऑफ ऑपरेशन में 2 दफ़ा चलानी है। पहली दफ़ा नंबर ऑफ एज आपकी क्लास के आते हैं 4, दूसरी दफ़ा नंबर ऑफ एज आते हैं 5। तो ये जो 5वां रिकॉर्ड आ गया, इसका मतलब है जब मैं रीड कर रहा था तो किसी और ने इसको क्या कर दिया? राइट कर दिया। ठीक है, ये जो नया रिकॉर्ड आ गया है, पहले 4 थे अब 5 हो गए हैं। इस 5वें रिकॉर्ड को मैं फैंटम टपल बोलूंगा। फैंटम लावारिस को बोलते हैं। फैंटम किसको बोलते हैं? लावारिस को। तो हम कहेंगे हमारे पास लावारिस डाटा आएगा अगर हम एक ट्रांजैक्शन के खत्म होने से पहले उसके डाटा को अपडेट करने की इजाजत दे देते हैं। तो एक ट्रांजैक्शन अगर रीड कर रही है तो राइट भी अलाउ नहीं करना। अगर अलाउ करेंगे तो सिर्फ हमारे पास प्रॉब्लम आएगी, और प्रॉब्लम का नाम क्या है? फैंटम टपल्स। तो 3 प्रॉब्लम्स हो गई। पहली हमारे पास आ गई लॉस्ट अपडेट, दूसरी आ गई कैस्केडिंग अबॉर्ट, तीसरी आ गई फैंटम टपल्स। तो टेक्निकली हम क्या कह रहे हैं? 2 ट्रांजैक्शन इकट्ठी रीड कर सकती हैं बस। ना राइट राइट इकट्ठा हो सकता है, ना रीड राइट इकट्ठा हो सकता है, ना राइट रीड इकट्ठा हो सकता है। इनमें से कुछ भी अलाउड नहीं।
75% पैरेलल एक्टिविटी अलाउड नहीं, सिर्फ 25% अलाउड है। वो क्या है, रीड के साथ रीड अलाउ है, बाकी कुछ अलाउ नहीं है। चौथी कंडीशन, कंसिस्टेंसी का चौथा लेवल। अच्छा, पहला लेवल आ गया, दूसरा अचीव करना है तो पहला तो होना चाहिए, फिर दूसरा होगा। तीसरा अचीव करना है तो पहले दो तो अचीव हो, तो फिर तीसरा अचीव होगा। सेम, चौथा अचीव करना है तो पहले तीन एक्ट की जो करेक्ट एक्टिविटीज है वो करेक्ट होनी क्या है, जरूरी है। चौथा क्या है, नो कॉमेंट बिफोर एंड ऑफ ट्रांजेक्शन। ट्रांजेक्शन के खत्म होने से पहले कोई एंड ऑफ ट्रांजेक्शन से पहले कमिट नहीं हो सकता। मैं आधी ट्रांजेक्शन रन करके कमिट नहीं कर सकता, कमिट हमेशा 100% के बाद होगा। फाइनलाइज ट्रांजेक्शन को दरमियान में करना मुमकिन नहीं, वो हमेशा एंड में जाके फाइनलाइज होगा। ये चौथिया कंसिस्टेंसी का पॉइंट है। तो एसिड प्रॉपर्टीज में से ए और सी को हमने देख लिया। थर्ड है हमारे, आई स्टैंड्स फॉर आइसोलेशन। आइसोलेशन का बड़ा मजे का मतलब है, वो ऐसे है कि जैसे मैं इस टाइम 54 लोगों को पढ़ा रहा हूँ, हर एक को लगाओ कि मैं उसे इंडिविजुअल ट्यूशन दे रहा हूँ। मीन्स काम मैं पैरेलल कर रहा हूँ, लेकिन अच्छा चले इस बात को इस तरह समझते हैं। मैं कहता हूँ ट्रांजेक्शन 1 चलेगी, जब वो खत्म हो जाएगी तो ट्रांजेक्शन 2 चलेगी, जब वो खत्म हो जाएगी तो ट्रांजेक्शन 3 चलेगी। क्या कभी कोई प्रॉब्लम आएगी, जो प्रॉब्लम्स अभी हमने डिस्कस की? जी। नो सर। इस एग्जीक्यूशन टाइप का या मेथड का नाम क्या लेंगे, अगर मैं इनको आप इसका नाम लें तो? पैरेलल एग्जीक्यूशन। इसको हम कहेंगे सीरियल एग्जीक्यूशन, 1 बाय 1 एग्जीक्यूशन। सीरियल एग्जीक्यूशन में कभी भी पैरेलल एक्टिविटी वाला कोई प्रॉब्लम नहीं आता। बात समझ आती है? क्या बात समझ आ रही है आपको? यस सर। तो मैं कहता हूँ टेक्निकली आइसोलेशन का पर्पस ये है कि काम सारे के सारे पैरेलल हो, लेकिन फील और रिजल्ट सीरियल वाला है। दोबारा रिपीट, फील और रिजल्ट कौन सा है, सीरियल वाला, लेकिन हो सारा कुछ क्या, पैरेलल। ये बिल्कुल इसी तरह है कि मैं आप 50 लोगों को इकट्ठा पढ़ा रहा हूँ, हर एक को लगे कि फरहाद साहब मुझे इंडिविजुअल ट्यूशन दे रहे हैं। दैट इज कॉल्ड आइसोलेटेड बिहेवियर, कि काम हो पैरेलल लेकिन नजर कैसा है, जैसे ये इंडिविजुअल के साथ ही हो रहा है। फीलिंग और रिजल्टेंट कौन सा आना चाहिए, 1 to 1 एक्टिविटी वाला, लेकिन टेक्निकली हो सारा कुछ क्या रहा हो, पैरेलल। इसको हम आइसोलेशन बोलते हैं। एसिड प्रॉपर्टीज में से आखिरी है दैट इज, सर ये तीसरी थी आइसोलेशन। जी जी, हाँ, एसिड प्रॉपर्टीज में ए, सी और आई, तीसरा आइसोलेशन ही होगा ना। एटॉमिसिटी सिंगल थी, कंसिस्टेंसी के 4 लेवल थे, और आइसोलेशन की भी एक ही डेफिनेशन है बस। आखिरी है ड्यूरेबिलिटी। ड्यूरेबिलिटी फॉर्म्स के ऐड में बहुत आती है। ड्यूरेबिलिटी का मतलब होता है पायदारी। डेटाबेस में ड्यूरेबिलिटी का मतलब है कि अगर एक ट्रांजैक्शन कमिट हो जाएगी तो फिर उसको नेक्स्ट स्टार्टअप पे अवेलेबल होना ज़रूरी है, उसका ज़ाया होना मुमकिन नहीं है। अब ये कैसे डीबीएमएस इंश्योर करता है कि जो ट्रांजैक्शन कमिट हो जाए वो फिर कभी भी ज़ाया ना हो, ये हम आपको रिकवरी में बताएंगे। लेकिन रिकवरी पढ़ाने से पहले आपको एसिड प्रॉपर्टीज़ बतानी ज़रूरी थी। ये जो एसिड प्रॉपर्टीज़ हैं, इसको आपने नेट से, आपको बेशुमार इसकी वो मिल जाएंगी स्लाइड्स। आपने कोई सी स्लाइड्स देख के इसको एक दफ़ा पढ़ लेना। ये आपको बता रही है कि डेटाबेस को काम कैसा करना चाहिए, वो उस तरह का काम करेगी कैसे, वो रिकवरी में जाके हम पढ़ेंगे। तो ये प्रॉब्लम्स हम पढ़ेंगे, इन प्रॉब्लम्स का जो सोल्यूशन है वो कहाँ पे पढ़ेंगे हम, वो हम रिकवरी में जाके पढ़ेंगे। तो रिकवरी को हम इंशाल्लाह कल की नेक्स्ट क्लास के अंदर करेंगे, क्योंकि मेरा ख्याल था आप लोगों ने एसिड प्रॉपर्टीज ऑफ ट्रांजेक्शन पढ़ी होंगी, लेकिन आपने नहीं पढ़ी हुई थी तो हमें उस पर टाइम देना पड़ा। अब आपने इसको पढ़ के भी करना है। पहले 10 मिनट में हम एसिड प्रॉपर्टीज ऑफ ट्रांजेक्शन पर डिस्कशन करेंगे। आप लोग बताएंगे मुझे कि इसमें क्या चीज़ आपको पता लगी और क्या चीज़ पता नहीं लगी, और उसके बाद फिर हम रिकवरी को स्टार्ट करेंगे। थैंक यू।
सर जी जी, ड्यूरेबिलिटी आप एक दफा बता दें दोबारा। यार इसको सुन लेना दोबारा, इसको मुझसे क्यों कहलवाती हो? इसे सुनोगे तो समझ नहीं आ जाएगी दोबारा। ठीक है सर। चलो मैं बता देता हूँ। ड्यूरेबिलिटी आपने क्या है ना, ड्यूरेबिलिटी पूछे आपने। जी सर। ड्यूरेबिलिटी का मतलब है कि एक ट्रांजैक्शन अगर कमिट हो जाएगी तो उसका ज़ाया होना मुमकिन नहीं। अब कमिट और अबॉर्ट का तो पता है आपको, कि वो भी नहीं पता आप लोगों को? नहीं सीरियसली, आप लोगों ने पढ़ा है कमिट और अबॉर्ट? अभी तो पढ़ा है सर हमने कमिट और चले ठीक है, आप लोगों ने ना एसिड प्रॉपर्टीज ऑफ ट्रांजैक्शन नेट से उठा के पढ़ के आनी है नेक्स्ट क्लास में, बगैर पढ़े नहीं आना आप लोगों ने। फिर आपको आगे फर्दर मैं बताऊंगा, क्योंकि अगर यही नहीं पता होगा तो आगे पता कैसे लगेगा। चले ठीक है, थैंक यू।